अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है तारक महमूद। मेरा नाम अमन याकूब। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर दुबे बिकम CEO ऑफ मैच ग्रुप कंपनी। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे हटकर भाई दोनों का चैनल है, सबको पता है कि पेंडू रिएक्शन, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करिए भाई वीडियो शुरू। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel। तो viewers, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बताती जाऊँ शर्मिस्ता दुबे के हवाले से, जो कि इंडियन है, इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं। वो बन चुकी हैं मैच ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मानी जा रही है। चैनल की CEO के बाद, यानी कि जो इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, चैनल की CEO, उसके बाद अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। मैच ग्रुप है, उसकी जो CEO है वो भी इंडियन बन चुकी है, सुष्मिता दुबे। अगर सुष्मिता दुबे के बारे में आपको बताती जाऊँ तो वो इंडियन है और एज अ बोर्ड डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने मैच ग्रुप ज्वाइन किया था और आज वो इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुकी हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम की राय जानेंगे और जानेंगे कि क्या भारत का इन्फ्लुएंस आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिया की जो वुमेंस हैं उनको लीडिंग रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं। उसके अलावा क्या भारत अपनी वुमेंस को इतना ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेंस रख रही हैं और एक अच्छा नाम, भारत का नाम जो है वो रोशन कर रही है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, पाकिस्तानी आवाम क्या समझती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़कर उनकी राय जानते हैं। तो मेरे साथ अच्छा जैन, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि शर्मिस्ता दुबे, जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बन चुकी है मैच ग्रुप की CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कि कामयाबी अगर किसी को भी मिलती है ना, तो हमें उस कामयाबी में उज़र नहीं ढूंढने चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि जो बैड थिंग्स हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वो इंडियन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इसकी जगह कोई और किसी भी यानी कि मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स या कोई मेल या फ़ीमेल आ सकती हैं, तो उसमें ना सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो फ़ीमेल ने स्ट्रगल की है, उसने मेहनत की है, उस मेहनत का उसे सिला मिला है। सेकेंडली रिबाहा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर ना हम लोग आ जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, फेवरेटिज़म के ऊपर। हम लोग कहते हैं जो हमें चीज़ पसंद है लोग भी वही सुने, वही हमें बताएं, ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर अगर हम बात करेंगे ना, तो ये है कि अगर उस फ़ीमेल ने मेहनत की है, अगर वो एक CEO बनी है किसी अच्छी कंपनी की, तो मेरे लिए मैं कहता हूँ कि हमें उसको रोल मॉडल सामने रख कर हमें उससे सीखना चाहिए, ताकि हमारी भी जो कम्युनिटी है उसमें फ़ीमेल्स को आगे बढ़ने के चांसेस दिए जाएँ, फ़ीमेल्स को उनके हुकूक़ की बाकायदा तौर पर पासदारी की जाए, ना कि पामाली की जाए। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो IT है वो सबसे ऊपर वो जा रही है और एजुकेशन सेक्टर है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसकी यही वजह है कि आज गूगल का जो CEO है वो भी इंडियन है और जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो CEO हैं वो इंडियंस हैं। इसकी सिर्फ वजह यही है, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा उसमें जदीद वो जो टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वो उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है कि हमारा CEO नहीं लग सकता वहाँ पे। और टैलेंट और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में हमारी बनिस्बत जो हमारी वेमेन के लिए, इसलिए आई गेस वन ऑफ द रीजंस। आप मतलब और भी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, लेकिन आई गेस इस वक्त तो मेरे ज़हन में यही है। बात नहीं है, लेकिन उनकी मोनोपोली ज़्यादा है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में। उनका इसी तरीके से एम्बेसडर जो हैं वो हर जगह पे इस तरह छाए हुए हैं कि उनके मेल मिलाप और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह की सीट्स में मतलब वो ज़्यादा मौके मिलते हैं। जबकि आप अगर देखें पाकिस्तान का इस तरह की किसी भी बड़ी सीट में कोई भी बहुत कम है, मतलब इस तरह के लोग जो इस तरह की किसी सीट को अचीव कर सकें।
बहुत अच्छी बात है कि वो सीईओ बनी है। मेरे ख्याल से जैसे इंडिया अपनी सारी वुमेंस को सपोर्ट करता है, हम लोगों को भी वैसे ही अपनी वुमेंस को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग जितने भी बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं वहाँ पे जो भी सीईओ हैं वो फीमेल्स हैं। जहाँ भी आपको आज नज़र आएंगी ना वो ज़्यादा फीमेल्स नज़र आएंगी। एम्पावरमेंट की वजह से, और जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फीमेल्स को आगे लेकर आना चाहते हैं। इस तरह मैं पाकिस्तान से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, हम जैसी फीमेल्स को आगे लेकर आएँ और जो रही गुजरी फीमेल्स हैं उनको पीछे ही रखें। जो आजकल का माहौल बन चुका है ना, पढ़ाई का तो ज़माना ही नहीं है, तो वो जो पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आगे लेकर आएँ, जो फेक चीज़ें हैं वो पीछे लेके जाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान भी सपोर्ट करे जिस तरह इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अच्छा हिना, क्या करती हो आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, अच्छा सही हो गया। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर मतलब उस तरह एम्पावर किया जा रहा है जो एक मतलब एम्पावरमेंट के हिसाब से भारत अपनी वुमेन को एम्पावर कर रहा है और वो बड़ी बड़ी फील्ड में मतलब आगे लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो उस तरह उस हिसाब से लीडिंग रोल मतलब लड़कियों को एम्पावर किया जाता है? आपने सोसाइटी में जॉब की या काम कर रही हैं, एक लॉयर हैं, तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं, क्या क्राइटेरिया चल रहा है? मैं एक लॉयर हूँ लेकिन पाकिस्तान में होकर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, सोसाइटी की वजह से और पाकिस्तान की वजह से। क्योंकि अगर पाकिस्तान सपोर्ट करे लॉयर्स को तो वो कहाँ आगे नहीं जा सकती। हर वुमेन आगे जा सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा तो वुमेन कैसे आगे बढ़ेगी। तो मेरा पाकिस्तान को यही मैसेज है कि जैसे दूसरे लोग सपोर्ट करें वैसे अपनी वुमेन्स को सपोर्ट करें, और उनको कम्युनिटी में इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने कम्युनिटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इतना लोगों को नहीं पता होता, फिर भी वो लोग आ जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी इतना नॉलेज दें ताकि हमारी वुमेन्स भी आगे जाएं। अच्छा हिना नाम है ना? अच्छा हिना, क्या वजह नज़र आती है कि भारत आज की डेट में अपनी वुमेन को इतना ज़्यादा एम्पावर कर रहा है कि बड़े बड़े मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनकी वुमेन्स को लीडिंग रोल प्ले करते देखते हैं? क्या भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है? उनकी वुमेन्स जो है डोमिनेंट होती जा रही हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल लेवल पर IMF में देखते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी इंडियन हैं, और भी मतलब इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस तरह की बहुत सी चैनल हो गया ब्रांड एक, उसकी भी जो CEO हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी हम US में देखते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हम लोगों के सामने हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत आज की डेट में क्या अपनी वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है? ये एम्पावरमेंट सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि वहाँ पे स्टडी अच्छी हो रही है। पाकिस्तान में कोई स्टडी नहीं रह गई है। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं 2021 का पाकिस्तान जो कि जाने लगा है और 2022 आने वाला है, स्टडी का माहौल आप लोगों के सामने है। जब तक स्टडी नहीं होगी वुमेन आगे कैसे जाएगी, एक वुमेन कैसे निकलेगी, हम अच्छी माँ कैसे देंगे कौम को? जब तक वुमेन स्टडी नहीं करेगी तो हम आगे औलाद कैसी अच्छी देंगे? तो भारत जो है इस बात पे तरक्की कर रहा है कि वो पढ़ा जा रहा है, और जो हम पाकिस्तान अवाम है वो पढ़ लिख नहीं सक रही है इमरान खान की वजह से और कोरोना की वजह से, तो इसलिए ये यहाँ पे ही स्टॉप हो गई है। अच्छा देखिए, सबसे स्वेयर सिचुएशन भारत की रही है, उसके बावजूद भारत जो है अपनी स्टडी पे उन्होंने एक किस्म की कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। स्टडी पे उन्होंने बिल्कुल स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट किया, और दूसरी चीज़ें हैं ना उन पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि अगर कोरोना है तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन स्टडी अपनी जगह है। उन्होंने फोकस स्टडी पे रखा है, और फोकस स्टडी पे रहने के साथ साथ उन्होंने अपनी कोविड की सिचुएशन को जिस तरह टैकल किया, जिस तरह उस पर वर्किंग काम हैंडल करना आना चाहिए ना, हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी कि घर में बैठ जाए और घर बैठ के हर चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उन्होंने हैंडल किया तभी उनकी जो वुमेन्स हैं वो इतनी निकल के आगे आई हैं। हम जैसे थोड़ी हैं कि सारी वुमेन अंदर ही घुसी रहेंगी और अंदर ही बैठी रहेंगी। अच्छा, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पाकिस्तान की लड़कियों का नाम नहीं देखते। क्या वजह नज़र आती है कि आज की डेट में भारत इतना आगे निकल गया, हालांकि हम एक्सट्रीमिज़म से बाहर नहीं निकल रहे थी ना? तो आप क्या कहोगी कि पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी गर्ल्स की एजुकेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से उस तरह प्रमोट नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से भारत कर रहा है? आप क्या कहना चाहोगे? लोगों की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। वुमेन राइट्स मिलेंगे तो वुमेन्स आगे जाएंगी। जब तक मेंटालिटी ठीक नहीं होगी आवाम की तो वुमेन्स आगे कैसे जा सकती हैं? लीडर की जो मेंटालिटी है वो ठीक नहीं होगी तो आगे कैसे जाएंगी वुमेन्स? सबसे जो फोकस चीज़ होती है ना वो मेंटालिटी होती है। लोगों को फोकस करना चाहिए, अपना मेंटल लेवल, IQ लेवल बिल्कुल ठीक रखें ताकि वुमेन्स आगे जाएं। हर जगह सिर्फ जो है ना वुमेन्स, इंडिया की आप दूसरी कंट्रीज़ की देख लें, वही आगे हैं। पाकिस्तान की कोई वुमेन इतनी ऊपर नहीं गई है।
बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। क्या हमें भी भारत से सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस तरह वो अपनी वुमेन की एजुकेशन उनको प्रमोट करने पे बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन पे तवज्जो दे रहा है और उनको एम्पावर करने के लिए जो पॉलिसीज़ जो स्कीम्स लॉन्च की, तो हमें भी उनसे सीख के इस तरह का काम करना चाहिए। तो हमें स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना, हमें कोरोना में नहीं रहना चाहिए। जब तक हम स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वुमेन्स आगे नहीं जा सकती। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, देन आपकी वुमेन भी एम्पावरमेंट हो जाएंगी। इसके अलावा तो वुमेन आगे नहीं जा सकती ना जब तक स्टडी पे फोकस नहीं होगा। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम लोग ना बहुत शॉर्ट माइंडेड लोग होते हैं। हमारी जो सोसाइटी है शॉर्ट माइंडेड सोसाइटी है। आज अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो हम लोग कहते हैं कि लो जी ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है, तो आज जनाब कुछ 2-4 दिन के बाद कोई नया इंसिडेंट होता है तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में औरत मार्च हुआ है, ठीक है, वुमेंस मार्च आज तक मुझे लगता है किसी भी कंट्री में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। वुमेन मार्च होने का मकसद क्या था कि इनके हुकूक की बात की जाए। मैं कहता हूँ जितने फीमेल्स को हुकूक मिलते हैं उतने मैं कहता हूँ कि अब तो मेल को भी नहीं मिलते। अगर मैं राइट्स की बात करूँ ना, रियलिटी ग्राउंड की रियलिटी की बात करूँ, अब मेन चीज़ ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, क्या फ़ाइनल हमारा डिसीजन है। लेकिन मेन जो पर्पस है, मेन पर्पस ये है कि हमें फ़ीमेल्स के ऊपर फ़ीमेल्स जो हैं, फ़ीमेल्स कम्युनिटी, अगर हम फ़ीमेल्स की बात करें, फ़ीमेल्स को हमारे मुआशरे में बिल्कुल अच्छे हुकूक दिए जाते हैं लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया जाता, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती बल्कि हौसला शिकनी की जाती है। आज भी हमारे कुछ बैकग्राउंड एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ पर ये कहते हैं कि फ़ीमेल को पढ़ाना नहीं है, अगर पढ़ा लिया तो जॉब नहीं करवानी, ठीक है। अगर जॉब करवा लिया है तो उसके बाद वो कहते हैं चलो जी अब ये बच्ची हमारे हाथ से गुजर गई। लेकिन ये चीज़ों से बढ़ के हमें सोचना चाहिए। अगर लड़की पढ़ेगी तो हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर लड़की पढ़ेगी तो फीमेल कामयाब होगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें वुमेन को राइट्स नहीं है, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता उसकी काम करने को, उसके मतलब एजुकेशन लेने को। तो सर ये बताइएगा क्या हमें भी भारत से सीखते हुए, जिस तरह वो भारत अपनी वुमेन को एम्पावर कर रहा है, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली। कोई भी इंसान, मैंने पहले आपको इंटरव्यू देने से पहले मैंने अभी बात की है कि हमें कोई भी इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हमें उससे सीखना चाहिए। हम लोग, मैंने शॉर्ट माइंडेड की बात इसलिए शॉर्ट माइंडेड की कि हम लोग जब छोटी सी चीज़ को देखते हैं हम उसके पीछे दौड़ते हैं। यानी कि अगर मलाला यूसुफजई की बात करूं, हम यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग उसको उठा लेते हैं और उसी को वापस गिरा भी देते हैं। हमें इंडियंस हों, यूरोपियंस हों, कैनेडियंस हों, हमें किसी से कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि कोई भी फ़ीमेल अच्छी है, अगर वो मेहनत कर रही है, फीमेल्स को चाहिए कि उसको रोल मॉडल बनाकर उनसे सीखें और अपनी कामयाबी के लिए तवज्जो करें। मेल्स हैं, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक है, किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक है, तो उनको चाहिए कि वो इनसे सीखें। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक हो गया। इसकी यही वजह है कि आज गूगल का CEO भी इंडियन है और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया में उनके CEO जो हैं वो इंडियंस हैं। उनकी वजह सिर्फ यही है कि जो इंडिया है वो अपने एजुकेशन सेक्टर से इतने एक्सपर्ट पैदा करता है कि जो बाहर की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रखने पर मजबूर हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनमें वो इंटेलेक्चुअलिटी देखते हैं तो उनको रखते हैं ना, उनमें ये एबिलिटी होती है, ये एक्सपर्टीज़ उनके अंदर होती हैं कि वो काम कर सकें, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ को संभाल सकें, इसलिए वो जो है उनको CEO रखती हैं अपनी कंपनीज़ में। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या भारत आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है कि मतलब उनकी वुमेन्स को हम बहुत ज़्यादा हर फील्ड में आगे देख रहे हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है या उसके पीछे कोई और फैक्टर भी समझते हैं आप? जी बिल्कुल, पिछले कुछ अरसे में जो विमेन डिस्क्रिमिनेशन था उस पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को आई है पूरी दुनिया में, क्योंकि औरतों ने पहले ये होता था कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी मर्दों के लेवल की, लेकिन आज जो लड़कियां हैं वो मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं। इसकी वजह यही वजह है कि उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा होती जा रही है। यानी कि भारत में औरतों के राइट्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, दैट्स वाई इस तरह की लेजेंड जो है वहाँ पर से निकलती हैं। जी बिल्कुल, जो भारत में इस टाइम जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं। और पिछले कुछ अरसे में आप देख सकती हैं कि भारत में पहले एक ऐसा मुल्क होता था जहाँ पे रेप केसेस सबसे ज़्यादा होते थे, लेकिन आज वजह यही है कि जो उनकी ख़वातीन हैं वो एजुकेटेड हो चुकी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है। और क्या पाकिस्तान में लड़कियों की एम्पावरमेंट पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही कि वो इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रही कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वो CEO बन जाए? क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल पाकिस्तानी अभी उस सोच पे पहुँचे नहीं कि एक लड़की जो है वो मर्द के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सके। इस पे अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पिछले कुछ अरसे में देखा जा सकता है कि वीमेन डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन इस पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को एजुकेशन देने की ज़रूरत है, उनको मर्दों के शाना बशाना एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आज भी जो फैमिलीज़ होती हैं अब वो चाहती हैं कि हमारे घर का जो लड़का है वो ज़्यादा पढ़े, अगर लड़की नहीं भी पढ़ती वो कहते हैं खैर है, ठीक है। जिस दिन उनकी सोच ये हो जाएगी कि जो हमने लड़की को भी अपने लड़के के जो है शाना बशाना और उसके लेवल पर हमने उसको एजुकेशन देनी है, उस दिन जो है ये पाकिस्तान से भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। सर क्या हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस तरह वो वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज भी देखा जाए तो मर्द जो हैं वो ख़वातीन पर डोमिनेंट हैं और बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो हैं वो लड़कियों की मेन मसला ही यही है एजुकेशन का। जब एजुकेशन ख़वातीन को मर्द के लेवल के दे दी जाएगी, उसको किसी फील्ड का एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी मर्द की तरह किसी भी कंपनी की CEO बन सकती है। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलो जी, वीडियो खत्म होगी और रबाहा इमरान के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं और पाकिस्तानी अवाम की जो राय होती है वो भी जानने को मिलती है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हर बंदे की सोच जो है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं नहीं होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। और भाई मैं तो बात यही करना चाहूँगा कि जो बनी है ये क्या CEO बनी है ना, बिल्कुल। हाँ 50-51 साल की उम्र है। हाँ 50-51 साल की उम्र है और वो अमेरिका में ही रहती है और ये IIT में पढ़ी हुई है, बैचलर की डिग्री की थी इन्होंने। तो आप देख सकते हैं भाई हमारे पास जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो मिसालें इंडिया जो है IT में, ये तो नो डाउट कि इस वक्त जो है ना वो बहुत आगे है, टॉप लेवल पर। और ये इंडियन अमेरिकन है, इनकी नेशनैलिटी जो है मतलब ये अमेरिका में सेटल ही हैं, बिल्कुल वहाँ सेटल हो गई। हाँ तो ज़्यादातर मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि इंडिया का जो टैलेंट इंडिया का है, लेकिन जो उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे कंट्री ले रहे हैं, फुल फ़ायदा ले रहे हैं। तो अगर इनकी फैमिली अगर इंडिया में हो तो पैसे भेजती होंगी, इससे इंडिया की इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो ज़्यादा जो मुनाफा है वो दूसरे कंट्री अमेरिका होगा या दूसरे जिन कंट्री के भी CEO हैं उनको ही मिलता है ज़्यादा फ़ायदा, तो वही ले रहे हैं। और देखा जाए तो ये ज़्यादा इस चीज़ों में ना, पहले भी आपने देखा कई CEO बन चुके हैं, ट्विटर के, गूगल के, अभी हाल ही में ट्विटर के बने, IMF में भी लगे हुए हैं। हाँ। तो जहाँ से हम कर्जा खैर लेते हैं, दे रहे हैं कर्जा भाई, जब कर्जे का नाम आ जाता है तो यकूब साथ बैठा हुआ है तो हंसी थोड़ी सी आ जाती है, गुस्सा कर जाता है सम टाइम। तो बिल्कुल मैं कर जाता हूँ कि मैंने कर्जा देना होता है। नहीं वो गुस्सा कर जाता है ना, लेने वाले आपके फेवरेट हैं ना जो कर्जा ले रहे हैं इस वक्त काफ़ी कंट्री से और IMF से अब लेने के लिए अभी हम तड़प रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो बिल पास हुआ है, बिल पास होने के बाद भी मिनी बिल और बाकी भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ज़रूर साथ देती है। अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होता है, कोई अच्छा इदारा खोलती है गवर्नमेंट, वो इन्वेस्ट करती है, पैसे खर्च करती है उसमें, ये गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इतने काबिल टीचर जो होते हैं, काबिल प्रोफेसर रखने होते हैं, वो गवर्नमेंट ही उनको ड्यूटी पे रखती है। और बाकी जो पढ़ने लिखने की बात है ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो हाथ होता है आम स्टूडेंट का और उसके माँ बाप का। तो गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज बना दिए हैं, तो उसमें अगर आप जाओगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं, तो गवर्नमेंट का तो इसमें कोई दोष नहीं ना, बिल्कुल ये कसूर होता है अवाम का। अपने माँ बाप जो अपनी औलाद को भेजते नहीं पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ के नौकरी कर रही हैं, गांव में रहते हुए बिल्कुल कर रही हैं। उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, वो काम कर रही हैं। जो काबिल हैं भाई वो इधर भी काम करती हैं, ऐसा नहीं कि काबिल लड़की हो और उसकी जो दबा दिए जाए, हकूक उसके दबा दिए जाए या उसकी जो आज़ादी को दबा दिया जाए कि वो काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जो काबिल है वो काम करती है, जो काबिल नहीं। अब मैं पाकिस्तान के एक माइंड सेट की बताता हूँ। पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं या हम जो बैठे हैं, अक्सर लोग जो होते हैं ना भाई, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा नज़रिया यही होता है कि हमें क्लास पास करनी है बस,
बिल्कुल यही होता है, काबिल यही बनते हाल नहीं, होता है। क्लासें पास करते हैं। मैं खुद क्लासें पास करके पेपरों के दौरान सारा साल खेलते रहना, पेपर जब आने तो बस कोई कुछ खास खास सवाल याद कर लेने कि यही सवाल जो है ना वो आएंगे पेपर में, वही याद कर लेने और वो दे के जनाब पास हो जाना। सीखा कुछ नहीं, पढ़ लिख गए, जमातें हो गई, लेकिन जो काबिलियत है ना वो नहीं है। और काबिलियत तब आती है भाई आप जब मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो। तो इंडिया में देखा जाए तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। और इतने ज़्यादा जो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम है ना वो इंडिया में होते हैं। और ऑफिसर बनने के लिए एक से बढ़कर एक स्टूडेंट उधर बैठा है इंडिया में, जो भाई जिसको हराने के लिए, जिसको कहते हैं ना लिताड़ के ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब सबको हरा के कोई आता है ना टॉप पे, बिल्कुल। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा। जब इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर बनेगा तो भाई वो कंट्री का भला ही करेगा। तो यहाँ की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काबिल बंदे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। लेकिन कंपेयर करें तो बहुत कम है। यहाँ की जो न्यू जनरेशन है भाई, वो अगर उनके हाथ में मोबाइल दे देना तो वो कुछ सीखेगी नहीं वहाँ से। बिल्कुल उल्टे गेम कामों की खेलेगी, तरफ पबजी जाएगी। खेलेगी, या यूट्यूब के ऊपर गाने सुनेंगी। आजकल सिद्धू मूसेवाला लोगों ने आम जो उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। रहमान भाई की एज के अक्सर जो लड़के हैं ना वो सुनते हैं सिद्धू मूसेवाला हो गया, या इस तरह के ना वो लड़ाई झगड़े वाले गाने सुन रहे थे या पबजी खेल रहे थे। ये है नॉलेज की बात। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इंडिया के छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं क्लास के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, और ऐसा उनके पास नॉलेज आता है जो मैं इतना बड़ा हो चुका, कसम से मुझे भी नहीं उन चीज़ों का पता था जो उनको पता है। तो ये चीज़ ये भाई फ़र्क है जिसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो औरतों का आज़ादी भाई इधर भी है, ऐसा नहीं है कि आज़ादी नहीं, कुछ गांव में होता है, गांव में अक्सर गांव साइड में ऐसा होता है माहौल की ऐसी चीज़ों को नहीं कि सपोर्ट लोग करते हैं। नहीं चाहते कि उनकी जो बेटी है वो नौकरी ना करे, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ज़मीन होती है और वो कहते हैं क्या करना है। अक्सर ना हमारे गांव का माइंड सेट भी यही होता है, गांव के लोगों का तो माइंड सेट ये होता है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और सारी फैमिली खाने वाली होती है। असल यही वजह होती है कि इनका सिर्फ खाने से ही मतलब होता है। बाकी ये नहीं करते कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा कमाएं और ताकि सारी फैमिली काम करे, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, कंट्री को भी उससे कंट्री को भी फ़ायदा होता है। जब ज़्यादा बंदे काम करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जब खर्च करते हैं तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, टैक्स जाता है। ये चीज़ होती है। एक बंदा करते ही सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए वो कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट करेगा? कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा भाई। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और कंट्री का भी भला होगा, अवाम का भी भला होगा। बिल्कुल तारा की ये बात है कि पाकिस्तान में हर दफा जब भी मैट्रिक का इम्तिहान होता है या आगे भी तालीम होती है, कभी लड़कों ने भी बाजी ली है अक्सर। हाँ, ये भी बात पॉइंट आपने ठीक बोला है। तो लड़कियां जो है उनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। लड़कियां हमारे गांव की भी मैंने तो जब से होश संभाली ना पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कोई पढ़ रहे ना सबसे ज्यादा नंबर लड़कियां ही लेती अक्सर लड़कियां भी आगे कोई जॉब करने गए घर वाले के ना, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे पाकिस्तान में औरतें ही हैं। औरतें ज्यादा पढ़ती, नंबर ज्यादा वो ही लेती हैं। सही बात, ये भी और वो जो लायर बोल रही थी कि हमें यहाँ से सपोर्ट नहीं है, मुझे यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कैसे बन गई? वो कैसे बन गया? और जितना वो गायर पैसा कमा रही है वो किसी कंट्री में भी जा सकती है, आगे जाके पढ़ाई जारी रख सकती है। ये उसने बात गलत की है कि हमने जब अदालतें, फैसलाबाद में अदालतें, मैंने कई लेडीज देखी उधर वो प्रैक्टिस करती हैं। बिल्कुल, अभी भी कर रही हैं। डॉक्टर भाई कितनी ज्यादा डॉक्टर बनती हैं। और हमारे पास ना मेडिकल कॉलेज है, अक्सर मतलब उधर इलाज करवाने के मामले में जब भी हम जाते थे भाई इतने ज्यादा लड़के नहीं होते जितनी लड़कियां स्टूडेंट होती हैं। अब तो किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा, गवर्नमेंट में चला जा, तुझे सबसे सीनियर होगा ना डॉक्टर, वो औरत ही होगी। लड़कियां बहुत होती हैं, बिल्कुल 100 में से 80% औरतें पढ़ी लिखी काबिल डॉक्टर होती हैं, वो बनते हैं। इवन का तू देख ला, अब हमारे गांव की लड़की वो डायरेक्टर बनने जा रही है। तो भाई पाकिस्तान में वो डॉक्टर बनता या जिसके पास ज्यादा पैसे हों।
हमारे यहाँ- गांव की लड़की भाई आप ज़राअत में डायरेक्टर बनने जा रही है, एक हमारे गांव की लड़की वो हेडमास्टर है, और काफी लड़की जो गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ, बिल्कुल भाई। नहीं तो जो काबिल है वो ये नहीं भी वो पुलिस इधर में भी है। औरतों को हकूक नहीं पुलिस में भी मिलते है। या पढ़े लिखे नहीं औरतें हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो बात भी है कि कहीं गांव में ऐसा भी है होता है वो औरतों को इतना ही पढ़ाते हैं कि इसने आगे चले जाना है, बस वो बेटी का घर जो होता है ना वो खामद वाला ही होता है, उधर जाके इसने काम काज ही करना है, क्या करना है। बिल्कुल कई बंदों को ये भी सोच है सही बात। बस 8 पढ़ा और लो बाकी 10 भाई पढ़ा लो, इंडिया की पढ़ाई का लेवल जो है ना वो लेकिन बहुत- इंडिया से तालीम का लेवल हमारा नहीं है, नहीं है, वो बहुत वो हमसे बहुत आगे है। ये तो बात आईटी के हकीकत है। मामले में हमारी अक्सर से लोगों से जितने दोस्तों से बात होती है कि जिससे पूछते हैं क्या करते भाई, आईटी में भाई, आईटी में काम कर रहे हैं, सब सॉफ्टवेयर आईटी में इंजीनियर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भैया हैं आईटी में। डॉक्टरों से भी बात होती रहती है और बड़ा अच्छा लगा भाई। दुआ है कि और ज्यादा तरक्की करें, जिस अपनी मेहनत से कर रहे हैं भाई, किसी का हक नहीं मार रहे। बिल्कुल ये यार, सारा कुछ जो हासिल किया ना अपनी मेहनत से किया है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे लोगों को सलाम है जो मेहनत करके ऊपर उठते हैं। तो भाई कंट्री का भी नाम होता है पूरी दुनिया में, अब कंट्री का भी नाम, पहले भी इंडिया का कम नाम नहीं है, अब और भी ज़्यादा होगा। जिस जो स्पीड से चलो दे रहा है दुरुस्त है, 50 साल की उम्र में इस लेवल पर पहुंचना, क्योंकि बिल्कुल। सीनियर बंदे हैं, बिल्कुल सीईओ बनना इतना आसान भी आसान नहीं। काम नहीं है बहुत। और उम्मीद करता बहुत हूँ ज़्यादा कि एक्सपीरियंस होता है। गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।